ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 80 है। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 12 सूत्र हमने किए हैं पूरे। तो महद दीर्घवद व अरस्व परिमंडलाभ्याम उभयथापि न कर्म अतः तद अभावः। उभयथा अपि न कर्म अतः तद अभावः। इस सूत्र का अर्थ मीना जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। जी। जिस प्रकार परमात्मा के बिना दोनों प्रकार से मतलब चाहे हम धक्का लगाएं या प्रयत्न करें तो भी प्रकृति से केवल प्रकृति इसको नहीं बना सकती और इसके लिए कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो कि इसको चलाती है और ये परमात्मा की सत्ता ही माना जाएगा। जी। इसी सूत्र का अर्थ मीनाक्षी जी बताइए। जी प्रणाम स्वामी जी। जी। हमारा प्रसंग चल रहा था कि नास्तिकवाद का आश्रय लेकर यदि कहें कि ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं है तो ऐसा कहना असंगत है। तो सिद्धांती कहते हैं कि जिस प्रकार विश्व से दीर्घ बनता है और अणु से परमाणु बनता है, उसी प्रकार महत की रचना होती है। अगर कहा जाए तो इसी प्रकार जगत की रचना हुई है। लेकिन जगत की रचना अगर इस प्रकार हुई है तो उसके लिए भी दो प्रयोजन की जरूरत है कि या तो कोई धक्का देने वाला है या फिर कोई प्रयत्न कर रहा है। तो ये प्रयत्न सृष्टि से पहले कौन करेगा? तो यहाँ फिर आता है कि सृष्टि करता भी कोई है। तो धक्का लगाने के लिए और प्रयत्न करने के लिए, क्योंकि अभी सृष्टि में जीवात्मा का अवतरण तो हुआ नहीं, तो हम इसको भी असंगत ही मानेंगे। जी। तो प्रसंग आपके सामने आ चुका है। मीनाक्षी जी ने ठीक से बता दिया है। मीना जी ने भी बोला है पर और विस्तार से मीनाक्षी जी ने बताया है। तो आइए 13वां सूत्र है उसकी भूमिका। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है? फिर भी अड़ा हुआ है कि बिना किसी चेतन के प्रकृति अपने आप सृष्टि बनाती है। उसके लिए प्रश्न भूमिका के रूप में प्रस्तुत करता है। ननु एक हमारा प्रश्न है। क्या? जीवात्मानां कर्म निष्पन्नम यद अदृष्टम तद जीवात्मसु समवाय संबंधेन अभिवर्तते तद अभिलक्ष्य परमाणुषु आद्यम कर्म संभवेत इति अत्र उच्यते। ननु हमारा एक प्रश्न है। जीवात्मनां कर्म निष्पन्नम यद अदृष्टम, जीवात्माओं के कर्म निष्पन्नम, जीवात्माओं के कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म निष्पन्नम को कर्म से उत्पन्न होने वाला। यद अदृष्टम जो अदृष्ट होता है। अदृष्ट के बारे में आप सब समझते होंगे, जानते होंगे। अगर कोई नहीं जानते हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, और जानते हैं तो अच्छी बात है, मैं आगे बढ़ूंगा। अदृष्ट बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, अदृष्ट उसको कहते हैं भारत जी
जो हम कर्म करते हैं, कर्म तो क्रिया है, कर्म किया और क्रिया समाप्त हो गई, लेकिन उस कर्म से एक ऐसा छाप पड़ता है मन पर, कर्म वाला छाप है वो, उसको कहते हैं अदृष्ट। और उसको अदृष्ट संस्कार भी कहते हैं। संस्कार दो प्रकार के पड़ते हैं, ये अदृष्ट भी संस्कार ही होता है। एक वो संस्कार होता है जैसे आपने मेरे को देखा और देखा तो समाप्त, आप देखना बंद कर दिया, फिर भी उस देखने का एक छाप पड़ता है मन पर, उसको संस्कार कहते हैं। कुछ भी आप देखते हैं, कुछ भी आप सुनते हैं, कुछ भी आप बोलते हैं, सबके संस्कार पड़ते हैं। लेकिन जो कर्म हम करते हैं, क्रिया जो फल देने वाला कर्म होता है, वो कर्म तो उसी समय समाप्त होता है, क्रिया हो गई समाप्त, लेकिन उस क्रिया का एक अलग से छाप पड़ता है, उसको कर्म संस्कार कहते हैं। उसी को अदृष्ट शब्द से बोला है यहाँ पर। जो अदृष्ट हमें अगले जीवन के लिए फल प्रदान करता है, जैसे कर्म है वैसा शरीर प्रदान करता है, उसको अदृष्ट कहते हैं। और यह अदृष्ट पाप और पुण्य का बनता है। और जो निश्रेयस मोक्ष के लिए जब हम कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम वाले भी संस्कार पड़ते हैं, पर उसको अदृष्ट नहीं कहते हैं, वो तो मुक्ति मिल गई समाप्त। पर पाप और पुण्य के जो संस्कार है, कर्म संस्कार जिसको कहते हैं, वो कर्म संस्कार जो है उसी को यहाँ पर अदृष्ट शब्द से कहा है। तो ननु जीवात्मनाम कर्म निष्पन्नम, जीवात्माओं के कर्मों से उत्पन्न यद अदृष्टम, जो अदृष्ट रूपी कर्म संस्कार है, तत् वो कर्म संस्कार, वो अदृष्ट जीवात्मसु, जीवात्माओं में समवाय संबंधेन अभिवर्तते, समवाय संबंध से विराजमान होता है। समवाय संबंध उसको कहते हैं जो अविनाभाव संबंध भी कह सकते, अथवा अनिवार्य संबंध कह सकते हैं। जीवात्मा के साथ अनिवार्य रूप से ये कर्म बने रहते हैं। तद अभिलक्ष्य, उस समवाय संबंध से जीवात्मा में रहने वाला जो अदृष्ट है, उस अदृष्ट को अभिलक्ष्य, उसको ध्यान में रख करके परमाणुषु, परमाणुओं में आद्यम कर्म संभवेत, परमाणुओं में आदि कर्म, पहला कर्म उत्पन्न होता है। यदि ऐसा हम कहें तो अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। प्रश्न सबको स्पष्ट हो गए जी? तो अब उत्तर दिया जा रहा है। वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी एक बार और बता देते, जरा समझ में कम आया। क्या और बताना है जी? ये जो कह रहे हैं इसमें कि जीवात्मा का जो है ये समवाय संबंध उससे है, तो जरा इसको किससे समवाय संबंध है? जीवात्मा से। नहीं, जीवात्मा से समवाय संबंध किसका? अदृष्ट जो हमारा छाप पड़ता है पाप पुण्य का, तो ये कहना चाह रहा है कि तो उसके बारे में जो ये प्रश्न है वो एक बार क्लियर नहीं हो पाया हमको अभी। मैं यही पूछ रहा हूँ जी आपको क्या क्लियर नहीं हुआ, यही तो पूछ रहा हूँ ना मैं, तो आपको बताना होगा ना। तो जीवात्मा के साथ समवाय संबंध से क्या रहता है? तो अपने अदृष्ट रहता है। अदृष्ट किसको कहते हैं बताइए? जो पाप पुण्य का संस्कार जैसे हमारे रहते हैं अपने कर्म के। कहाँ रहते हैं? आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। आत्मा के साथ रहते हैं। और वो जो आत्मा के साथ रहने वाले जो कर्म रूपी अदृष्ट है, उसको ध्यान में रख करके प्रकृति जो है, प्रकृति यानी परमाणुओं में जो मूल परमाणु है उनमें कर्म प्रारंभ होता है, ऐसा प्रश्नकर्ता ने बोला है। यही उसका प्रश्न है। तो अब आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया ये बताइए। अब थोड़ा सा स्पष्ट हो गया, आपने जब दोबारा बताया वो हमारे कुछ भ्रम हो रहा था स्वामी जी। हाँ, वो ध्यान से सुनने से नहीं होता है भ्रम, एकाग्रता से सुनने से भी भ्रम नहीं होता है।
तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया है, समझ में आना आवश्यक है। तो मैं थोड़ा सा विनोद करके आप लोगों को मोटी भाषा में क्या कहते छेड़ता हूँ, ताकि आप और ज़्यादा सावधान हो। इससे ये नहीं समझना कि मेरे को क्यों बोला जा रहा है ऐसा, कोई ऐसा ना समझे, थोड़ा और सावधान हो आप, ताकि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। तो प्रश्न सबके सामने आ चुका है। अब ये जो समवाय संबंध है, ये बहुत बड़ा संबंध माना जाता है। समवाय संबंध, जिसको अनिवार्य संबंध कहते, जिसको नित्य संबंध भी कह सकते हैं, वो समवाय संबंध होता है। जैसे गुण और गुणी का संबंध है, धर्म और धर्मी का संबंध है, इसको समवाय संबंध कहते हैं। आप में से जिन्होंने भी वैशेषिक पढ़ा है, वैशेषिक दर्शन, वहाँ 6 पदार्थ माने हैं, उन 6 पदार्थों में एक समवाय भी एक पदार्थ है। तो ये जो समवाय है वो ही समवाय है। तो आत्मा के साथ ये अदृष्ट रूपी कर्म संस्कार रहते हैं, और उन कर्म संस्कारों से प्रेरित होकर के परमाणुओं में आदि कर्म होता है, बस उसके बाद सृष्टि बन जाएगी। ये प्रश्नकर्ता का कहना है। अब इसका समाधान कर रहे हैं। समवाय अभ्युपगमात् च, समवाय अभ्युपगमात् च साम्याद् अनवस्थितेः, समवाय अभ्युपगमात् च साम्यात् अनवस्थितेः, ये सूत्र के शब्द हैं। समवाय अभ्युपगमात् च, यदि च जीवात्मसु यो अदृष्टस्य समवाय स परमाणुभ्यो द्व्यानुकादिक क्रम प्रसिद्धस्य पृथिव्यादिकस्य जगतः कारणम अभ्युपगम्येत। यदि, सिद्धांती कहते हैं, यदि जीवात्मसु यो अदृष्टस्य समवाय, जीवात्मसु जीवात्माओं में, यो जो अदृष्टस्य समवाय, अदृष्ट का जो समवाय है, अर्थात अदृष्ट का रहना है, और वो जो अदृष्ट का रहना है जीवात्माओं में, सह वो अदृष्ट, परमाणुभ्य परमाणुओं को, द्वयानुकादि क्रम प्रसिद्धस्य, क्योंकि एक परमाणु जब दूसरे के साथ जुड़ता है तो वो द्वयानुक बन जाता है, अर्थात 2 अणु हो जाते, फिर 2 से 3, 3 से 4 ऐसे। तो द्वयानुकादि, आदि से 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करते करते इस क्रम प्रसिद्ध से, इस क्रम से प्रसिद्ध होता हुआ पृथिवी आदि कस्य, जो पृथ्वी आदि बड़े बड़े पदार्थ बनते हैं, ऐसे पृथ्वी आदि बड़े बड़े पदार्थों वाला जो जगत है, इस जगत का कारण बनता है, ऐसा अभ्युपगम्यता, ऐसा अगर स्वीकार करे, यदि ऐसा स्वीकार करे, तदा उस स्थिति में समस्या क्या आती है, वो समस्या का समाधान कर रहे हैं यहाँ पर, समस्या बता करके। साम्यात् अनवस्थिते, तस्य समवायस्य साम्यात्, उस समवाय का साम्यात् बराबर रहने के कारण से, क्योंकि जीवात्मा के साथ बराबर रहेगा वो समवाय, तो तस्य समवायस्य, वह जो समवाय रूपी संबंध है वो साम्यात् बराबर रहने से, अर्थात समत्वेन, समत्व रूप से, उसी को खोला है, सदा वर्तमानत्वात्, सदा आत्मा में वर्तमान होने से। कौन? वो अदृष्ट रूपी संबंध। तो सदा जीवात्मा में वर्तमान होने से सृष्टि प्रलयो अनवस्था दोष प्रसंग स्यात्, फिर सृष्टि और प्रलय का अव्यवस्था रूपी दोष आएगा। सृष्टि और प्रलय का, जो सृष्टि और प्रलय की व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था नहीं रहेगी। अनवस्था का मतलब है व्यवस्था का न रहना। व्यवस्था क्या है? सृष्टि, उसके बाद प्रलय, फिर उसके बाद सृष्टि, फिर उसके बाद प्रलय, ये व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था नहीं रह पाएगी, उसी व्यवस्था के न रहने को अनवस्था कहते हैं, और ये दोषपूर्ण है। क्यों ये अव्यवस्था होगी? न ही नियमेन सृष्टि प्रलयो स्याताम, फिर नियम पूर्वक सृष्टि और प्रलय नहीं हो पाएंगे।
क्योंकि आपने जो हेतु दिया है, अदृष्ट से प्रेरित होकर के सृष्टि बनेगी, तो अदृष्ट तो हमेशा रहता है, तो हमेशा सृष्टि बनी रहनी चाहिए। फिर सृष्टि के बाद प्रलय क्यों होता है? इसको समझने का प्रयत्न करना है आप सबको। अब दिमाग में आप भगवान को साथ में जोड़ोगे तो नहीं, कभी नहीं समझ में आएगा। भगवान को हटा दो दिमाग से, और ये आपको बहुत सरल है। क्यों जी? दिमाग से भगवान को हटाना आपको जितना सरल है उतना और कभी नहीं हो सकता, और कोई चीज नहीं हो सकती। न माँ, न पिता, न बेटी, न बेटा, न धन, न मकान, न कपड़े, इनको हटाना आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन भगवान को दिमाग से हटाना आपके लिए बहुत सरल है। ये तो करते रहते हैं आप दिन भर। क्यों जी? भगवान को दिमाग से हटाने का आपके लिए बहुत सरल है। तो थोड़ी देर के लिए मेरी बात मान करके भगवान को दिमाग से हटा दो, फिर ये बात आसानी से समझ में आएगा। समझ में आ गया होना चाहिए। तो ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान तो है ही नहीं जो सृष्टि को बनाने वाला। अब मैं स्वयं ही स्पष्ट कर देता हूं जी, फिर मैं आपसे पूछूं, फिर आप कुछ ना कुछ गलत उत्तर दो, फिर मैं बताऊं, उससे पहले मैं ही बता देता हूं। भगवान तो है ही नहीं है सृष्टि बनाने के लिए, क्योंकि प्रश्नकर्ता का यही तो कहना है, भगवान की कोई जरूरत ही नहीं है, अपने आप सृष्टि बनाती। अब भगवान तो है ही नहीं है। जब भगवान नहीं है तो हेतु क्या दिया उसने? ये जो अदृष्ट है, ये अदृष्ट जीवात्मा के साथ सदा रहता है। जब अदृष्ट सदा रहता है तो उस अदृष्ट से प्रेरित होकर के परमाणुओं में कर्म होता है और जगत बन जाता है। तो अदृष्ट तो बराबर है ना जीवात्मा में, फिर प्रलय क्यों होता है? प्रलय तो नहीं होना चाहिए, और वो प्रलय भी लंबे काल तक होता है। ये गैप क्यों है? क्योंकि अदृष्ट है तो बनाना चाहिए जगत को, गैप तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये जो अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, सृष्टि और प्रलय जो है, इसमें व्यवस्था नहीं हो पाएगी। कभी सृष्टि रहती है, कभी प्रलय होती है, और वो भी सृष्टि जो रहने का अपना नियम है, इतना समय तक ही रहेगी सृष्टि, इसके बाद इतने समय तक ही प्रलय होगा। ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नियम करने वाला तो चेतन है ना, वो चेतन तो है ही नहीं आपके पक्ष में। जब आपके पक्ष में चेतन नहीं है तो ये सृष्टि और प्रलय का ना होने से अव्यवस्था हो जाएगी। नहीं नियमेन सृष्टि प्रलयो स्याताम, नियम पूर्वक सृष्टि और प्रलय नहीं हो पाएंगे। अच्छा, ना होते तो ना हो जी, आपके मन में आ जाए ये बात, सृष्टि हो गई तो सृष्टि ही रहने दो, प्रलय ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर सृष्टि बन गई तो सृष्टि बनी रहे, क्योंकि अदृष्ट बराबर रहता है जीवात्मा में और बराबर सृष्टि बनी रहेगी। तो इसमें क्या आपत्ति आएगी? आप में से कौन बताएंगे क्या आपत्ति आएगी? स्वामी जी, फिर कर्मों का फल कैसे नहीं, मिलेगा इंसान को? ऐसे ऐसे इधर उधर नहीं, बात पहले मैं बंद करिएगा। आप अव्यवस्था, हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं और आप अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हो। बिना अनुमति के आप ऐसे नहीं बोल सकते। ये कोई लोकसभा थोड़ी है, कोई भी कुछ भी बोलते रहे। ये तो सभी लोगों का सभा है, असभ्य लोग ऐसा बोला करते हैं। ये याद रखना है आप सबको, नियम हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, जब आप बोल रहे हैं तो बता दीजिएगा कौन बोल रहे? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अगर प्रलय नहीं होगी ना तो जो हमारे कर्म है उनका हमें कर्म फल कैसे मिलेगा? और अगली योनि में हम कैसे जाएंगे? एक ही योनि में कर्म, जो एक योनि में फंस गया वो बेचारा एक ही योनि में फंसा रहेगा। अच्छा, नारायण जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी, जो उत्पन्न हुआ है वो जरूर नष्ट होगा, इसलिए प्रलय का होना चाहिए, नहीं होना जरूरी है। होना जरूर है, लेकिन सदा, जब माइक बंद करके रखिएगा, वो रिवर्स आ रहा है। जब सदा अदृष्ट है तो सदा सृष्टि बनी रहेगी, प्रलय होना चाहिए बात आएगी नहीं है।
तो अगर प्रलय नहीं होगी या प्रलय नहीं होगा तो आपत्ति क्या आएगी, ये आपको बताना है। अरुण जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो सृष्टि है कुछ समय के बाद में ये उपयोगी नहीं रहती है, जैसे कि हम देखते हैं कि संसार में नहीं, जो आप उसका ये उत्तर नहीं है। हाँ जी, मुनि जी को क्या कहना है? क्या नाम है मुनि? अक्षिता जी। हाँ स्वामी जी प्रणाम। मुझे ये कहना है, जो चीज बनती है आदृष्ट है या नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं होती। जो बनती है वो बिगड़ती है, वो नष्ट होती है समाज। ये सही बात है आपकी, लेकिन उत्तर नहीं आया है। हाँ जी, कहानी जी बताइए। तो स्वामी जी, जी। जैसे जैसे कर्म क्षीण हो जाते हैं, एक तो उस दृष्टिकोण से, और दूसरा एक नियम है कि कारण से कार्य उत्पन्न होता है और कार्य पुनः अपने कारण में विलीन हो जाता है एक नियत समय के बाद। इसलिए सृष्टि के बाद अगली सृष्टि के लिए उसका प्रलय अनिवार्य। अब आप सबकी ये समस्या ये है, आप सिद्धांत को सामने रख करके उत्तर दे रहे हैं। आपके मन में, आप सबके मन में जो आपका अपना सिद्धांत है वो आप कुछ भी बोलते रहे। आपके सिद्धांत से मेरे को क्या लेना देना है? प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न उपस्थित किया है उस प्रश्न के अनुसार जो दोष आएगा वो दोष आपको बताना है। आप दोष थोड़ा बता रहे हैं, आप कुछ और ही बातें कर रहे हैं। अल्पना जी। स्वामी जी, मेरा उत्तर भी सिद्धांत की दृष्टि से ही था कि उससे जो है, जो वैदिक सिद्धांत है उस सिद्धांत की हानि हो जाएगी। कौन सा सिद्धांत है जिसकी हानि होगी? चलिए। कि सृष्टि उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, इस सिद्धांत की हानि आप जैसे कहानी जी ने बोला और भी किसी ने बोला है, आप रास्ते पे है लेकिन पूरे रास्ते पे नहीं आ रहे हैं। आप लोग रास्ते पे तो है, पूरे रास्ते पे नहीं आ रहे। ममता जी। जी स्वामी जी, यहाँ परमाणुवाद खंडित हो जाएगा। यदि सदा सृष्टि बने रहेगा तो जो प्रश्नकर्ता कहता है कि तो परमाणु से कैसे सृष्टि बन पाएगा, ये समाधान है। ये भी बोल सकते आप ममता जी सीधा कि सृष्टि नित्य बन जाएगा। हाँ जी। हाँ, ये दोष आएगा, सृष्टि नित्य हो जाएगा, ये दोष आएगा। आप सब बाकी लोग सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो बात बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। मतलब जो प्रश्न का सीधा उत्तर जो है वो नहीं आ रहा था। आप सबको ये बोलना चाहिए, फिर तो ये होगा, वो सारे कारण हैं, पर मुख्य बात आनी चाहिए जो यहां पर आ रही है। ममता जी ने बोला है कि सृष्टि नित्य हो जाएगा, ये दोष आएगा, क्योंकि सदा सृष्टि बनी रहेगी। जब सदा सृष्टि बनी रहेगी तो इसका मतलब है नित्य है सृष्टि, ये माना जाएगा, ये दोष आएगा। जबकि सृष्टि नित्य नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं जी मैं। अपितु सृष्टि एव सदा वर्तेता तदा कारणवादस्य अपि अनवस्था प्रसज्येता, जो ममता जी ने बताया। आप लोग जो पाठ होता है ना, उससे पहले उस पाठ को पढ़ करके भी आएंगे ना, तो आपको उत्तर देने में बहुत सरलता होगी। मैंने अनेक बार बता दिया था आपको कि जो पाठ होता है उसकी भी आपको आवृत्ति करनी है, उसको भी दोहराना है और आगे को पढ़ करके भी आना है। दो काम करने चाहिए आपको। जो पाठ होता है उसको भी पढ़ना है और जो आगे होने वाला है उसको भी पढ़ना है, ताकि आपको समझने में बहुत सरलता आती है। प्रश्नकर्ता ने जो कहा है उसका उत्तर भी दे रहे हैं यहाँ पर। एक तो उन्होंने बताया कि सृष्टि और प्रलय की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। दूसरी बात कह रहे हैं अपितु सृष्टि एवं सदा वर्तेता, ये संसार सदा बना रहेगा, अर्थात नित्य हो जाएगा। तदा, जब नित्य हो जाएगा, अब ममता जी ने जो उत्तर दिया वो यहाँ है, कारणवादस्य अपि अनवस्था प्रसज्येता। ये जो कारणवाद है, कारण से सृष्टि बनती है, अब कारणवाद हट जाएगा, कारणवाद सामने रहेगा ना, वो धूमिल हो जाएगा। कारणवाद तभी होगा जब सृष्टि बने और बिगड़े, बने और बिगड़े, तब कारणवाद होता है।
तो जब कारणवाद समाप्त हो जाए तो अकारणवाद रहेगा, अर्थात नित्य है। जैसे जीवात्मा को कोई कारण थोड़ा है, न परमात्मा को कोई कारण है, न परमात्मा का कारण है, जीवात्मा का कारण है, न प्रकृति का कारण है। जीवात्मा कारणवाद में नहीं आता है, न परमात्मा कारणवाद में आता है, न प्रकृति कारणवाद में आता है। ये नित्य है। नित्य के पीछे कारणवाद जुड़ता नहीं, अनित्य के पीछे कारणवाद होता है। जिस कारणवाद को लेकर के प्रश्नकर्ता ने प्रस्तुत किया है, परमाणुवाद या कारणवाद एक ही बात है। अब वो कारणवाद वो परमाणुवाद ही नहीं रहेगा, फिर सृष्टि बन जाएगी, ये बोलना आपका कथन व्यर्थ है। ये समस्या आएगा। तो कह रहे हैं अपितु सृष्टि एवं सदा वर्तेत, सृष्टि तो हमेशा बनी रहेगी। तदा ऐसी स्थिति में कारणवादस्य अपि अनवस्था प्रसज्येता, तो फिर आपका जो कारणवाद है उसमें भी अव्यवस्था आ जाएगी, तो आपका कारणवाद बना नहीं रहेगा। ये इसका तात्पर्य है। पुनः फिर परमाणवो अपि सृष्टे कारणत्वम न भजेरन, फिर आप ये जो कथन कर रहे हो परमाणुओं में आदि कर्म होता है, ये परमाणु ही नहीं ठहरेंगे आपके कथन में। परमाणवः अपि, परमाणु भी सृष्टे कारणत्वम न भजेरन, परमाणु भी सृष्टि के कारण नहीं बनेंगे। न भजेरन का मतलब है नहीं बनेंगे। परमाणु सृष्टि के कारण भी नहीं रह पाएंगे। यदि आप जिस प्रश्न को लेकर के प्रस्तुत कर रहे हो कि अदृष्ट से प्रेरित होकर के परमाणु जो है कर्म करके आगे सृष्टि को बनाएंगे और वो अदृष्ट जीवात्मा के साथ सदा रहता है, तो ये सारे आपके सारे सिद्धांत धूमिल हो जाएंगे, खंडित हो जाएंगे। इसलिए अदृष्ट से प्रेरित होकर के परमाणु में कर्म नहीं होता है। ये और भी सारी बातें नहीं बताई उन्होंने, मुख्य बातें बताई है। अदृष्ट से कैसे प्रेरित होगा जी परमाणु? कोई चेतन थोड़ा है परमाणु। भाई अदृष्ट को देखकर अरे इसके अंदर अदृष्ट है, अब मैं आगे इसके लिए सृष्टि बनाऊं, वो आदि कर्म कैसे करेगा वो परमाणु? पहला कर्म कैसे होगा परमाणु में? अदृष्ट से कैसे प्रेरित होगा? वो कोई चेतन थोड़ा है। हाँ जी, अरुण जी ने गाड़ी खड़ी करके रख दी है वहां पर, 1 साल हो गया, निकाला ही नहीं है। और गाड़ी सोचे जी 1 साल हो गए निकाल नहीं रहे, चलो मैं ही आगे जाकर के इनके सामने उपस्थित हो जाती हूं ताकि ये चला ले। ऐसे थोड़ा गाड़ी करेगी, वो तो जड़ वस्तु है, उसमें इतना अकल होता तो भी समस्या ही नहीं होगी ना। तो ये सब दोष आ जाएंगे यहां पर। तो आइए सूत्रार्थ लिखिएगा। अदृष्ट को जीवात्माओं में समवाय के रूप में, अदृष्ट को जीवात्माओं में समवाय के रूप में, समवाय भी लिख सकते हो और समवाय संबंध के रूप में भी लिख सकते हो। समवाय संबंध के रूप में स्वीकार करने से, समवाय संबंध के रूप में स्वीकार करने से, अदृष्ट को जीवात्माओं में समवाय संबंध के रूप में स्वीकार करने से, अदृष्ट को जीवात्माओं में समवाय संबंध के रूप में स्वीकार करने से वह समवाय संबंध समान रूप से सदा रहने के कारण, वह समवाय संबंध समान रूप से सदा रहने के कारण, वह समवाय संबंध समान रूप से सदा रहने के कारण, वह समवाय संबंध समान रूप से सदा रहने के कारण सृष्टि व प्रलय की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। सृष्टि व प्रलय की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। सृष्टि व प्रलय की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अदृष्ट को जीवात्माओं में समवाय संबंध के रूप में स्वीकार करने से वह समवाय संबंध समान रूप से सदा रहने के कारण सृष्टि व प्रलय की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हाँ जी,
आगे बढ़ रहा हूं जी। 14वें सूत्र की भूमिका। कुतस्तर्हि अनवस्था दोष प्रसज्येत कुतो न नियमतो अदृष्टस्य समवायेन सृष्टि प्रलयश्च भवेताम इति आकांक्षायाम उच्यते। प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, कुतः तर्हि अनवस्था दोष प्रसज्येते, कैसे अनवस्था दोष प्रसंग आएगा? आप कह रहे हो ना अव्यवस्था रूपी दोष आ जाएगा, कुतः कहां से आएगा? कुतो न नियमतो अदृष्टस्य समवायेन सृष्टि प्रलयश्च भवेताम। कुतो न का मतलब है क्यों ना। कुतो न का अर्थ है क्यों ना नियमतः, नियम से, अदृष्ट जो है इस अदृष्ट रूपी समवाय संबंध के कारण से वो स्वयं ही सृष्टि और प्रलय के रूप में बना दे। नियमतः अदृष्टस्य, नियम से अदृष्ट जो है समवाय संबंध से सृष्टि और प्रलय दोनों भवेताम हो जाए। ऐसा क्यों नहीं मानते हो आप? क्यों अनवस्था दोष आ जाएगा? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। इस आकांक्षा में, इस प्रश्न के उत्तर में उच्यते, अब कहते हैं। प्रश्न स्पष्ट हो गया जी सभी को? वो कहना चाहता है क्यों अनवस्था दोष आएगा, कहां से आएगा ये अनवस्था दोष? आप ऐसा क्यों नहीं मानते हो कि नियम पूर्वक अदृष्ट जो है जीवात्मा में समवाय संबंध से रहने के कारण से वो स्वयं ही सृष्टि और प्रलय ये दोनों कर देगा? ऐसा क्यों नहीं मान सकते? ये प्रश्नकर्ता का कहना है। उत्तर दे रहे हैं, नित्यमेव च भावात्। उत्तर वही है जो पहले सूत्र में कहा है, पर फिर प्रश्न किया तो दूसरे ढंग से उत्तर दिया जा रहा है। नित्यम एव च भावात्। नित्यम एव च भावात् जीवात्मसु ही अदृष्ट समवायस्य नित्यमेव वर्तमानत्वात्। जीवात्मसु, जीवात्माओं में अदृष्ट समवाय से, अदृष्ट रूपी समवाय जो है नित्यमेव वर्तमानत्वात्, सदा रहता है जी। वो ऐसा थोड़ा है कभी रहता है कभी नहीं रहता हो, उनकी सदा रहता है वो अदृष्ट जीवात्माओं में। जब सदा रहेगा तो सृष्टि नित्या भविष्यति, फिर तो सृष्टि नित्य बन जाएगी, अनित्य नहीं बन पाएगी सृष्टि, क्योंकि सदा अदृष्ट है तो सदा सृष्टि बनी रहेगी। यद्वा अथवा भावात नित्यम एवच। भावात, अब भावात का अर्थ यहां दूसरा अर्थ कर रहे हैं यद्वा कह करके। भावात अर्थात स्वभावात, स्वभाव से। स्वभावात खलु जीवात्मानाम अदृष्ट समवायो अस्ति। जीवात्माओं में स्वभाव से ही अदृष्ट रूपी समवाय विद्यमान है। जीवात्माओं में स्वभाव से ही, नैसर्गिक रूप से ही ये अदृष्ट समवाय रूप से विद्यमान है। तस्मात्, इसीलिए सृष्टि नित्यमेव अवस्थास्यते, फिर तो सृष्टि नित्य रूप से रहेगी, कभी रहे कभी ना रहे ऐसा कभी नहीं होगा। स्वभाव से ही जीवात्माओं में अदृष्ट रहने के कारण से सृष्टि स्वभाव से रह जाएगी, अर्थात हमेशा सृष्टि बनी रहेगी। अब तीसरा अर्थ कर रहे हैं, किम वा, अथवा, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। दृष्टि भेद है, एंगल अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं, बात वही है। किम वा अथवा अदृष्ट समवायवताम जीवात्मानाम नित्यमेव परमाणुभिः सह भावात्। किम वा अथवा ऐसा भी आप समझ लीजिएगा, अदृष्ट समवायवताम जीवात्मानाम, अदृष्ट को रखने वाले जीवात्माओं का, अदृष्ट समवायवताम, अदृष्ट रूपी समवाय को रखने वाले जीवात्माओं का, नित्यमेव परमाणु भी, परमाणुओं के साथ नित्य सदा ही सहभावात, साथ रहना हो जाएगा। अर्थात अदृष्ट जीवात्माओं में सदा है तो सदा परमाणुओं के साथ उसका जुड़ाव रहेगा। तो परमाणवो नित्या, परमाणु नित्य हैं। जीवात्मानो अपि नित्याः, जीवात्मा भी नित्य हैं। तर्हि ऐसी स्थिति में उभयेषां भावात्, दोनों ही वहां पर विराजमान है। परमाणु भी नित्य रूप में विराजमान है, जीवात्मा भी नित्य रूप में विराजमान है, और जीवात्मा में रहने वाला अदृष्ट भी नित्य रूप से विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में
उभयेषाम भावात, दोनों के विराजमान होने से, सत्तया समान सत्तया, सत्तया अर्थात दोनों की सत्ता समान रूप से विद्यमान होने से, अनवस्था दोष प्रसज्यते, फिर भी अव्यवस्था रूपी दोष आ ही जाएगा, यानी सदा सृष्टि बनी रहेगी, यही बात होगी। कभी सृष्टि कभी प्रलय ऐसा नहीं हो पाएगा। सूत्रार्थ, नित्यम एव च भावात्, अदृष्ट स्वभाव से जीवात्माओं में रहने के कारण, अदृष्ट स्वभाव से जीवात्माओं में रहने के कारण, अदृष्ट स्वभाव से जीवात्माओं में रहने के कारण, अदृष्ट स्वभाव से जीवात्माओं में रहने के कारण सृष्टि भी सदा बनी रहेगी। सृष्टि भी सदा बनी रहेगी। सृष्टि भी सदा बनी रहेगी क्योंकि नित्यता दोनों में समान रूप से होने से, क्योंकि नित्यता दोनों में समान रूप से होने से, क्योंकि नित्यता दोनों में समान रूप से होने से, क्योंकि नित्यता दोनों में समान रूप से होने से, अदृष्ट स्वभाव से जीवात्माओं में रहने के कारण सृष्टि भी सदा बनी रहेगी, क्योंकि नित्यता दोनों में समान रूप से होने से। हाँ जी, 15वां सूत्र, रूपादिमत्वात् च विपर्ययो दर्शनात्, रूपादिमत्वात् च विपर्यय दर्शनात्, रूपादिमत्वात् च विपर्ययः दर्शनात्, रूपादिमत्वात्, रूप आदि वाला होने से, रूपादिमत्वात् का मतलब रूप आदि वाला होने से। तो रूप आदि से क्या लेंगे जी? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सब ले सकते हैं। तो रूप आदि वाला होने से। फिर सूत्र में चकार भी आया, तो चकारात, उस चकार से क्या लेना? रूपादि रहितत्वाद अपि गृह्यते, रूप आदि से रहित भी यहां पर ले सकते हो, क्योंकि आदि से आप वो वाले भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रूप आदि वाला होने से, चकार से रूप आदि रहितत्वादपि, रूप आदि से रहित होने से भी ये भी गृह्यते, ग्रहण कर सकते हो। इदम खलु जगत रूपादिमत, इदम खलु जगत, ये जो जगत है जिसको हम देख रहे हैं, ये रूप आदि वाला है, अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श वाला जगत है। कारणम च अस्य परमाणवः स्वीक्रियन्ते, और अस्य कारणम, इस जगत का जो कारण है, किसको स्वीकार करते हैं? परमाणवः स्वीक्रियन्ते, परमाणुओं को स्वीकार किया जाता है। प्रश्नकर्ता की ओर से कह रहे हैं सिद्धांती, प्रश्नकर्ता परमाणुओं को स्वीकार करता है जगत का कारण, इसलिए तो बोला था वहां पर परमाणुओं में आदि कर्म होता है तब सृष्टि बनती है, अर्थात परमाणुओं को जगत का कारण मानता है। उसी बात को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है, अस्य कारणम परमाणव स्वीक्रियन्ते, इस जगत के कारण को, परमाणु को स्वीकार करते हो। चेत, ऐसा अगर आप मानते हो तो, तर्हि ते कथम भूता संति रूपादिमंतो रूपादि रहता वा। हमारा जो प्रश्न है आपके लिए, प्रश्नकर्ता के ऊपर हमारा प्रश्न है सिद्धांती का, तर्हि, तब ऐसी स्थिति में इस जगत का कारण परमाणु को आप स्वीकार करते हो, और इस जगत में क्या है? रूपादि है या रूपादि रहित भी है। तर्हि, ऐसी स्थिति में ते कथम भूताः संति रूपादि मंतः रूपादि रहिता वा,
ते वो जो परमाणु हैं कथम भूता संति, किस स्वरूप वाले हैं, रूपादिमंता या रूपादि रहिता वा, वो रूपादि वाले हैं परमाणु या रूपादि से रहित हैं। रूपादि वाले का मतलब रूप रस गंध स्पर्श शब्द वाले हैं, अथवा रूपादि रहता रूप रस गंध स्पर्श शब्द रहित हैं वो परमाणु। कैसे हैं वो परमाणु? ये सिद्धांती प्रश्नकर्ता के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। जगत रूपादि वाला है अथवा रूपादि रहित है। रूपादि वाला है या रूपादि रहित है। लेकिन जगत इदम खलु जगत रूपादि मत, ये सारा जगत तो रूपादि वाला हमको दिखाई दे रहा है। और अस्य कारणम परमाणु स्वीक्रियन्ते, इस जगत के कारण को परमाणु के रूप में आप स्वीकार करते हो। चेत, यदि ऐसा है तो तर्री, हमारा प्रश्न है आप पर, ते परमाणव, वो जो परमाणु हैं कथम भूता संति, वो किस प्रकार वाले हैं। रूपादि मंता, क्या वो रूप आदि वाले हैं, रूप रस आदि गुण वाले हैं, अथवा रूपादि रहिता, रूप आदि गुणों से रहित है, क्या है, कैसे मानते हो आप? ये आक्षेप कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं यदि ही रूपादि मंता स्वीक्रियेरन, यदि परमाणुओं को आप रूप रस आदि गुणों से युक्त स्वीकार करते हैं, यदि ऐसा स्वीकार करते हैं तो तदा तेषां विपर्यय नित्यत्व विपर्यय अनित्यत्वं प्रसज्येत। तो समस्या क्या है जी? यदि परमाणुओं को आप रूप आदि वाले स्वीकार करते हो तदा ऐसी स्थिति में दोष बहुत बड़ा आएगा। क्या? तेषां विपर्यय, उन परमाणुओं में विपर्यय अर्थात विपरीत सिद्ध होगा। वो परमाणु विपरीत रूप से सिद्ध होंगे, अर्थात नित्यत्व विपर्यय, नित्य से विरुद्ध सिद्ध हो जाएंगे, अर्थात अनित्यत्वं प्रसज्येत, फिर वो परमाणु अनित्य बन जाएंगे। ये दोष आएगा। आदि समझ में आ रहा है जी सभी को क्या कहना चाह रहे हैं? जिनको नहीं आए तो पूछ सकते हैं ताकि मैं आगे बढ़ूं। हाँ जी, निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। ये विप्रियता ये इसका अर्थ बता दी। विप्रिय नित्यता क्या होती है? विप्रिय नित्यता नहीं, विपर्यय शब्द का अलग है, नित्यत्व विपर्यय अर्थात इसका अर्थ नहीं समझ में आया। क्रोध का विपर्यय क्या होता है आप बताइए? क्रोध का उल्टा क्या होता है? विपर्यय का मतलब होता है उल्टा। शांत शांत शांत, ठीक है था। तो विपर्यय का मतलब उल्टा। तो यहाँ नित्य का विपर्यय का मतलब नित्य का उल्टा क्या होगा? तो अनित्य होगा, ये कह रहे हैं। प्रमोद जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा कि यदि उसमें रूप को मानते हैं, रूप आदि को स्वीकार करते हैं, तो विपर्यय नित्यम मतलब अनित्यत्व प्रसज्यते। जी, यदि परमाणुओं में रूप आदि गुणों को मानते हो तो अनित्य हो जाएंगे। ये आक्षेप कर रहे हैं सिद्धांती। ये आपको समझ में नहीं आया? तो जिसमें रूप होता है वो अनित्य होता है ना। अब जिसको भी रूप वाले देखो अनित्य होता है। जी जी, धन्यवाद। तो यही कथन बता रहे हैं। तो एक बात इन्होंने कही है, यदि परमाणुओं को रूप रस आदि गुणों वाले मानते हो, ऐसी स्थिति में फिर वो नित्य नहीं होंगे, वो अनित्य हो जाएंगे। तो अनित्य से थोड़ा जगत बनता है, वो तो नित्य से जगत बनता है। इसलिए आपका ये परमाणुओं से सृष्टि का बनना जो आपका कथन है, ये गलत बात है। ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूं जी। यद यद खलु रूपादि मत, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। यद यद खलु रूपादि मत, जो जो रूप रस गंध वाले पदार्थ है, तद तद अनित्यम दृश्यते, वो पदार्थ अनित्य देखा जाता है लोक में। ये इसका समाधान पूरा हो गया। यदि परमाणुओं को रूप रस गुण वाले मानते हो तो फिर वो अनित्य हो जाएंगे, वो नित्य कभी नहीं हो सकते।
फिर उस अनित्य से जगत कैसे बन पाएगा, ये दोष है। अथ चेत, यदि आप दूसरी बात कर रहे हैं, अथ चेत रूपादि रहिता, यदि आप परमाणुओं को रूप रस गंध गुणों से रहित मानते हो, कुतः तर्हि जगत रूपादि मत, तब भी आप पर प्रश्न आएगा, तब भी आप पर यह प्रश्न आएगा, कुतः तर्हि जगत रूपादि मत। जब परमाणु रूप रस गंध गुणों से रहित है तो फिर इस जगत में रूप रस आदि गुण आए कहां से, ये दोष आएगा आपके मत में। नहीं असतः सद उत्पत्ति, नियम ये है, यूनिवर्सल लॉ है कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उक्तम ही, शास्त्र ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, क्या, कथम असतः सत जायेता, कैसे असत से सत उत्पन्न हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। नहीं अभावात भावस्य उत्पत्ति दृश्यते, उसी को और खोल के समझा रहे हैं, न ही ऐसा कभी नहीं होता है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति देखा जाता हो। हाँ, भावात्मकादेव भावस्य उत्पत्ति दृश्यते, भावात्मक वस्तु से ही भावात्मक वस्तु उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। अतो अपि विपर्यय आपतति, इन बातों से भी आपके सिद्धांत में विपर्यय आपतति, विरोध आता है। तस्मात्, निष्कर्ष क्या निकलता है, स्वतंत्र परमाणु कारणवादे दोषो अस्ति एव। स्वतंत्र परमाणुवाद में, स्वतंत्र परमाणु कारणवाद में ये दोष बहुत सारे आएंगे। तो स्वतंत्र परमाणु कारणवाद का मतलब क्या है, परमाणु स्वतंत्र रूप से बिना चेतन के सहयोग से सृष्टि बनाते हैं। इस स्वतंत्र परमाणु कारणवाद में ये सारे दोष आएंगे, ये इसका निष्कर्ष है। हाँ जी, सूत्र का अर्थ समझ में आ गया जी सभी को। सूत्रार्थ, कारण रूप परमाणु रूप वाली हैं, कारण रूप परमाणु रूप वाली हैं, ये रूप वाले हैं ऐसा कह सकते। कारण रूप परमाणु रूप वाले हैं, कारण रूप परमाणु रूप वाले हैं या बिना रूप वाले हैं। कारण रूप परमाणु रूप वाले हैं या बिना रूप वाले हैं। कारण रूप परमाणु रूप वाले हैं या बिना रूप वाले हैं। कैसे भी मानो कार्य जगत में विरोध देखा जाएगा, या कार्य जगत में विरोध आ जाता है। कैसा भी मानो कार्य जगत में विरोध देखा जाता है। कैसा भी मानो कार्य जगत में विरोध देखा जाता है, क्योंकि रूप वाले अनित्य होते हैं। क्योंकि रूप वाले अनित्य होते हैं, क्योंकि रूप वाले अनित्य होते हैं, और बिना रूप वाले मानो तो अभाव से भाव कैसे होगा। और यदि बिना रूप वाले माने तो, और यदि बिना रूप वाले माने तो अभाव से भाव कैसे होगा। और यदि बिना रूप वाले माने तो अभाव से भाव कैसे होगा। एक बार, कारण रूप परमाणु रूप वाले हैं या बिना रूप वाले हैं, कैसा भी मानो कार्य जगत में विरोध देखा जाता है। क्योंकि रूप वाले अनित्य होते हैं और बिना रूप वाले माने तो अभाव से भाव कैसे होगा।
हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को। ये किस परिस्थिति में है? परमाणुवाद को स्वीकार करने से। और वो परमाणुवाद भी किस रूप में? बिना चेतन के वो परमाणु अपने आप जगत को बनाते हैं। ऐसी स्थिति में ये सारे दोष आएंगे। यदि चेतन को स्वीकार करो तो कोई दोष नहीं आएगा। अब यहां परमाणु के स्थान में प्रकृति हो जाएगी। तो आप में से कोई प्रश्न ये भी कर सकते हैं, यदि प्रकृति रूप वाली है या बिना रूप वाली है तब भी विरोध आएगा। ये नहीं बोल सकते आप, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि परमाणु में ये सारी समस्या आती हैं, लेकिन प्रकृति में ये समस्या नहीं आएंगी। प्रकृति रूप वाली है लेकिन दिखाई नहीं देगी आपको सूक्ष्म होने से। हम ये थोड़ा मानते हैं सिद्धांत में कि प्रकृति रूप वाली नहीं है लेकिन जगत में रूप आ गया है, ऐसा थोड़ा हम कहते हैं। हम तो ये कहते हैं कारण गुण पूर्वका कार्य गुणो दृष्ट। जो कारण में गुण होते वो ही कार्य में होते हैं। हम तो ये सिद्धांत मानते हैं। हम कभी ये नहीं कहते हैं प्रकृति बिना रूप वाली है। हम यही कहते हैं प्रकृति रूप रस गंध आदि गुणों वाली है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं देते। हमारा सिद्धांत तो स्पष्ट है, प्रश्नकर्ता का सिद्धांत बहुत मुश्किल है। इसे सरलता से जियो, सरलता से चलो दुनिया में। हाँ जी, अरुण जी। स्वामी जी, ये जो परमाणु यहाँ पर माना है, इन्होंने सत्व रज स्तंभ को लेके माना है या कुछ पता नहीं क्या? बस परमाणुवाद है, बस परमाणु से सृष्टि बनती है। भले वो सत्वर स्तंभ को माने या और किसी को माने, उस परमाणुवाद में क्या सत्वर स्तंभ को मानते या किसी और को मानते, ये मुख्य बिंदु नहीं है। मुख्य बिंदु ये है परमाणुवाद ये कहता है कि सृष्टि अपने आप बनती है। ये मुख्य बिंदु है, उस पर हमें केंद्रित होना है। अब अपने को क्या दिक्कत है? वो परमाणु से प्रकृति को भी ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ना ले, कोई भी हमारे को दिक्कत नहीं है। हमारे को केवल दिक्कत ये है कि अपने आप नहीं बन सकती है, चेतन के सहयोग से बन सकती है। ये हमारा मुख्य विषय है जी। हाँ जी, आप में से और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। जैसे आपने बताया परमाणु दिखाई नहीं देते, तो सत्व रज और तम जो है वो दिखाई नहीं देते जी। और बाद में जब वो बन जाते हैं तब दिखाई देते हैं। हाँ, जब सब मिलकर के इकट्ठा होकर के स्थूल रूप में आते हैं तो दिखाई देते हैं जी। जी, धन्यवाद। नरेंद्र पाल जी। स्वामी जी, साइंस की भाषा में परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई है और उसमें उस तत्व के सारे गुण रहते हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर सारे गुण वैसे होंगे जो। दोबारा बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? साइंस के हिसाब से परमाणु जो है किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई है जिसमें उस तत्व के सारे गुण होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो इसमें गुण तो होंगे ही सारे परमाणु में, नहीं गुण नहीं होगा। होंगे, वो तो है। प्रश्न वो नहीं हमारा यहाँ पर। प्रश्न उसमें ये गुण होते हैं या नहीं होते हैं। जो प्रश्नकर्ता का मुख्य बात है कि सृष्टि अपने आप बनती है और इसके खंडन करने के लिए अलग अलग उपायों के माध्यम से उसका खंडन करना है। और खंडन 2 प्रकार से या 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो यथार्थ रूप से, जिसको हम वाद कहते हैं, वाद के रूप में उसका खंडन करो, या ईंट का जवाब पत्थर से दे करके उसका खंडन करो। गलत को खंडन करना है बस। उसको कहते हैं छल से करो या वितंडा से करो, कैसे भी करो। झगड़ा करके भी उसको हरा दो, चलेगा, या वितंडा करके उसको हरा दो, चलेगा। या पूर्ण अच्छा सामर्थ्य है तो शांति से बैठ करके प्रमाण पूर्वक उसका खंडन करो। प्रमाण तो तीनों में होता है, लेकिन वहां जल्प वितंडा में प्रमाण होते हुए भी वहां पर हराना मुख्य होता है उद्देश्य, और यहां हराना नहीं होता है, यहां वस्तु स्थिति को स्थापित करना होता। तो जैसे व्यक्ति को ध्यान में रख करके उस तरह उसको उत्तर दिया जाता है जी।
हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है यदि? हाँ जी, अरुण जी। स्वामी जी, आपने जो 13वें सूत्र में बताया था, जो जीवात्माओं में संस्कार रहते हैं या मन में रहते हैं संस्कार? ये तो मोटी भाषा है, जीवात्मा में रहते हैं मतलब वो मन में ही रहते हैं, जीवात्मा में तो नहीं रहते हैं, ये तो मोटी बात है जी। वो जीवात्मा में रहते का मतलब है जीवात्मा के साथ जो भी सूक्ष्म शरीर रहता है उसमें रहते हैं, ऐसा समझ करके समझना है जी। तो मैं आज इतना ही रखता हूं जी। ओम शांति शांति शांति।